आज के हमारे जो लाइव सेशन का मकसद है वो ये है कि आपको हम फैसिलिटेट करें कि आप किस तरह से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट www.zapszaptech.edu.tk पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे मेन हेडिंग्स में आपको स्टडी विद अस नजर आएगा, आपको वहाँ पे कर्सर को सिर्फ क्लिक करना है ज़ैपटेक ई स्किल्स प्रोग्राम में। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक एडमिशन फॉर्म नजर आएगा कुछ इस तरह से, जो भी मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। फॉर्म के स्टार्ट में वो कोर्सेज दिए गए हैं जो हम ज़ैपटेक ई स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ के लर्निंग के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ऑफिस ऑटोमेशन है, हिस्ट्री सॉफ्टवेयर है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी के नाम से है। आप जिस भी कोर्स में अपने करियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, आपको उसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज करें अगर मैं किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव हो जाऊंगा, जो कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मेरा फुल नेम है, एज है, जेंडर और दूसरी चीजें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखूंगा। सपोज करें मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत सी गौर से समझनी पड़ेगी कि आपको नेम वो लिखने हैं जो आपके CNIC के मुताबिक हो, क्योंकि इसी नाम के बेसिस पे आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो बनेगी। इसके बाद में एज का सेक्शन आता है, आपको यहाँ पे अपनी एज लिखनी है। इस प्रोग्राम में 18 to 45 की एज के दरमियान के बंदे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज यहाँ पे ब्रैकेट में फॉल होती है तो आपको यहाँ पे उसको पुट करना है। मेरी एज 30 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पे 30 को टिक करूंगा। जेंडर में मेल या फीमेल, आपका जो भी जेंडर है आपको उसको वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ। जो भी मेरा फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको फ़ोन नंबर वो देना है जो कि एक्टिव हो। इसके अलावा आपकी ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस रखूँगा ABC, या सपोज करें ये मैंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दी। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कि आपको परमानेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे रखना है। इसका मकसद है कि आपका जो मुस्तकिल पता, मैं अपना मुस्तकिल पता अगर यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगा हाउस नंबर 6, स्ट्रीट 5, गीलानी मोहल्ला, खैरपुर। तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट की तरफ मूव होना है। ये टेम्पररी पोस्टल एड्रेस है, आर्गन जो पता होता है हमारा। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप वही एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपका करंट स्टेटस है, जिसमें आपको बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप एम्प्लॉयड हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आपको उसको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट को क्लिक कर रहा हूँ। सेकंड जो सवाल है वो है आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेवल का, कि आप कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एवरेज हैं, आप गुड हैं या आप एक्सीलेंट हैं, तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आपको उसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। सेम आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल के बारे में पूछा गया है कि आप कंप्यूटर कितने अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप एवरेज हैं उसमें, आप गुड हैं या आप उसमें एक्सीलेंट हैं, तो आपको उसको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं यहाँ पे गुड हूँ तो मैं गुड लिखूंगा, अगर मैं एक्सीलेंट हूँ तो यहाँ पे मैं एक्सीलेंट लिखूंगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास गार्जियंस इंफॉर्मेशन का। इसका मकसद ये है कि वो शख्स जो आपको लुक आफ्टर करता है, आपकी फैमिली को लुक आफ्टर करता है। आपके पेरेंट्स में से कोई बंदा हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिखूंगा। उनका रिलेशनशिप जो मेरे साथ है वो मेरे फादर हैं, तो मैं यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखूंगा, रिलेशन लिखूंगा बाद में, और उनका ऑक्यूपेशन लिखूंगा। अगर आपके वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई भी उनका डेजिग्नेशन है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो आपको यहाँ पे उनका लिखना है। मैं सपोज करें उनका लिखता हूँ कि वो जो है वो टीचर हैं।
इसके बाद उनकी सैलरी आती है। आपको यहाँ पे अपने वालिद की, अपने गार्डियन की, जो भी आपने लिखा है उनकी सैलरी यहाँ पे मेंशन करनी है। आप उसमें 50,000 लिख सकते हैं, आप उसमें 30,000 लिख सकते हैं। आपकी जितनी भी सैलरी है आपके वालिद की, आपके गार्डियन की, आपको उसकी यहाँ के सैलरी लिखनी है। अच्छा, वो लोग जिनके वालिदैन जो हैं वो जॉब में नहीं हैं, जो पर वेजेस पे काम करते हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपको एवरेज सैलरी मंथ की यहाँ पे उसको देनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नेक्स्ट इसका जो सेशन है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इससे मुराद है कि वो क्या वजूहात हैं, क्या मोटिवेशन है जिसकी बिना पे आप ये कोर्स हमारे साथ करना चाहते हैं, या ये जो कोर्स है हमारा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, ये आपके फ्यूचर को, आपके करियर को डेवलप करने में कैसे आपके साथ आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने बिजनेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वांट टू लर्न नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू बिकम प्रोफेशनल बिजनेसमैन। तो मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन आप इसको 150 वर्ड से लेस, आप जो भी समझते हैं आपकी मोटिवेशन है, आपको वो यहाँ पे चीज मेंशन करनी है। अच्छा, इसके बाद रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस से मुराद है कि वो शख्स, वो लोग, वो आदमी जो आपको जानते हैं, आपके सोशल लाइफ से हों, आपके पर्सनल लाइफ से हों, या आपके एकेडमिक लाइफ से हों। यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने टीचर का नाम लिखता हूँ, डॉक्टर रहमान गिलास। उनका डेजिग्नेशन वो प्रोफेसर हैं और वो मेरे टीचर हैं। रिलेशनशिप में मैं उनके, जो मेरे साथ उनका रिलेशन है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। उनका फ़ोन नंबर, उनका जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और लास्ट में उनका ईमेल एड्रेस। हमने उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, लास्ट का जो पोर्शन है वो है हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का। यहाँ पे हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना है। मोस्ट रिसेंट अटेंडेड क्वालिफिकेशन, जो आपकी मार्कशीट है, आपको वो यहाँ पे अपलोड करनी है। आपका जो शनाख्ती कार्ड है, अगर आप 18 के हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको अपने वालिद की 2 महीनों की जो मंथली सैलरी की स्लिप होती है, आपको वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है या जो गैस का बिल आता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो अपलोड करूँगा। इसके बाद मैं अपनी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करूँगा। अपना शनाख्ती कार्ड, उसको मैंने स्कैन करके रखा है, वो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। और यहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड करूँगा। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो आपके जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, मार्कशीट हो गई, जो भी हो गया, वो 5 MB से कम का होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो सारी चीज़ें हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे कि क्या हमने सारी चीज़ें सही से फिल कर दी हैं। ये नाम भी हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपने फिल करने हैं। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप मिस कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे हमने गार्जियंस की सैलरी नहीं लिखी है, तो यहाँ पे हमें उनकी सैलरी लिखनी है। 30,000 हमने उनकी सैलरी लिखी है सपोजिशन लेके। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, और रेफरेंसेस हैं वो भी सारे पूरे हैं, ईमेल भी है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे हमने अटैच किए हैं। तो सबको कंफर्म करने के बाद उसको हम यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो हमारी ऑनलाइन हमारे सिस्टम में आ जाएगी, और आपको एक मैसेज आएगा जो कि बिल्कुल इसके नीचे आएगा। अच्छा, आपको मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म, योर डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसे आपको यहाँ पे मैसेज आएगा। तो अभी क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, ये हमने कोई मिस कर दिया जिसकी वजह से लिखा है वन मोर फील्ड हैव एन एरर, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। अच्छा, ये आप देखें, ये हमने PNG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड किया है। आई थिंक इसकी वजह से एरर आ रहा है।
तो हम इसकी जगह फिलहाल मैं मार्कशीट या डेट कर देता हूँ ताकि उस सिस्टम इसको अपलोड कर दे। अच्छा, आप देखें, चेक करें कि हमारे सारे जो फॉर्म हैं वो हमने प्रॉपर तरीके से फिल कर दिए हैं। सारे आंसर्स को हमने क्वेश्चन को हमने आंसर कर दिया है और कोई भी एक कॉलम नहीं है जो मिस हो। अच्छा, एक और फॉर्म जो है वो इसमें मिस हो रहा है। वी नीड टू चेक आउट कि वो कौन सा है। हमने सॉफ्टवेयर को चेक कर दिया, एज भी बिल्कुल सही है और ये भी कॉलम पूरे हैं सारे, सारे कॉलम पूरे हैं। ये भी हमने पूरा कर दिया। ईमेल पे बिल्कुल पूरी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड, तो हम यहाँ पे एक ईमेल दूसरी लिखते हैं। उसके बाद हम इसको फिल आउट कर देते हैं। देखिए, कोई एक भी चीज़ आपकी मिस होगी तो वो फॉर्म आपका सही से सबमिट नहीं होगा और जब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे आपका फॉर्म बिल्कुल सही होता है तो आपको एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। तो ये शॉर्ट सा सेशन था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी क्यूरीज के हवाले से, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई कमेंट करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके हमें लिख सकते हैं और फेसबुक पेज पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, यूट्यूब या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारी स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, उन नंबर पे आप 9 to 5 जो है वो कॉल कर सकते हैं और 9 to 5 आप कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड लाइफ। अल्लाह हाफिज़।